प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूँ। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूँ। मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है विश्वास में। तो प्रभु यीशु के बारे में हम जानते हैं, पिता परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत सारा विश्वासियों को पवित्र आत्मा के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं है। पवित्र आत्मा के बारे में वो समझते हैं शायद पवित्र आत्मा एक ताकत है, प्रार्थना के द्वारा वो उसको महसूस कर सकता है, ऐसा कुछ है। लेकिन बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम बाइबल में देखते हैं कि हमारा जो नया जीवन वो पवित्र आत्मा के साथ शुरू होता है। हमारा नया जीवन हमें पाने में पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। उसके बाद भी हम जब विश्वास में चलते हैं तो पवित्र आत्मा लगातार हमें सहायता करता है। परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा हमें लगातार सहायता करता है प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए। हमारा जो नया जीवन है, प्रभु यीशु के साथ चलने का जो विश्वासी जीवन है, विश्वासी जीवन में हमें लगातार पवित्र आत्मा के साथ चलना है। तो पवित्र आत्मा लगातार हमारे साथ बना रहना चाहता है, वो हमें सहायता करना चाहता है, वो हमें बढ़ाना चाहता है आत्मिक रूप से। प्रभु यीशु के समझ, सामर्थ्य, ताकत, उसके जो चरित्र, वो सारी चीज़ लेके पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है और वो उसके पवित्रता, उसके सामर्थ्य में हमें लेके जाना चाहता है। तो हमें पवित्र आत्मा के बारे में आज हमें समझना है। तो आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारा दिलों को खोले, मनों को खोले। आप भी आपका बाइबल को खोलिए और हम आज चर्चा करने वाले, देखने वाले वचन से सच्चाइयों को, और सच्चाई हमारा दिलों को सच्चाई के द्वारा हमारा समझ बदलना है, हमारा अंडरस्टैंडिंग बदलना है। आज प्रार्थना करते, पिता हमें सहायता करो प्रभु, आज आपके वचन से पवित्र आत्मा के बारे में हम समझ पाएँ और पवित्र आत्मा का जो शिक्षा है वो शिक्षा हमें बदले प्रभु। हमारे अंदर अगर कोई भी गलत शिक्षा है उससे हम निकल के आएँ और आपके सच्चाइयों को हमारे जीवन में अपनाएं और आपके सच्चाई के द्वारा हम चल पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो त्रिएक परमेश्वर, मतलब जो ट्राइन गॉड है, हम परमेश्वर को देखते हैं कि तीन रूप से, तीन अलग अलग रूप से हम देखते हैं कि एक है कि पिता परमेश्वर है। तीन व्यक्तित्व हम देखते हैं बाइबल में, एक पिता परमेश्वर है, एक प्रभु यीशु है, वो पुत्र है, लेकिन पवित्र आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। ये तीन व्यक्तित्व है, इसका मतलब ये नहीं है कि तीन परमेश्वर का हम आराधना करते हैं। परमेश्वर एक है और तीन उसके व्यक्तित्व हैं और वो तीन व्यक्तित्व अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन हम एक परमेश्वर को आराधना करते हैं और वो परमेश्वर का आराधना करते हैं, वो परमेश्वर हमें सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा कोई क्रिएटेड चीज़ नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है और सृष्टि से पहले से ही पवित्र आत्मा इस जगत में था। हम अगर उत्पत्ति के किताब में जाएंगे, जो बाइबल का पहला किताब है, उत्पत्ति का किताब, जहाँ पे परमेश्वर कैसे इस जगत को बनाया था उसके बारे में उल्लेख किया गया है, वहाँ पे अगर जाएंगे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पिता परमेश्वर है वो अपने बोलती पर वो बोलने लगे और उसके वचन के द्वारा इस जगत को बनाने लगा। हम जानते हैं परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभु यीशु खुद है एक्चुअली, और वो जगत को बना रहा था पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु। लेकिन वहाँ पे पवित्र आत्मा का भी उपस्थिति हम देखते हैं। हम अगर उत्पत्ति का किताब उसका 1-2 में जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर के आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। पवित्र आत्मा का वही उपस्थिति था जब सृष्टि बन रहा था। तो यहाँ पे हम बहुत स्पष्ट तरीक़ा से देखते हैं कि पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु तीनों उपस्थित था जब इस जगत का सृष्टि हो रहा था। तो पवित्र आत्मा कोई क्रिएटेड व्यक्ति नहीं है, जो वो परमेश्वर है, वो सृष्टि से बहुत पहले से ही
था। और वो परमेश्वर, वो खुद परमेश्वर है। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का 3 व्यक्तित्व है। और पवित्र आत्मा सहायता करता है इस जगत में, हम लोगों को सहायता करता है ताकि हम परमेश्वर के साथ चल सके। तो पवित्र आत्मा का ज़रूरत है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु ने कहा था कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक, पवित्र आत्मा वो हमें चाहिए। हम अगर यूना के रचित सुसमाचार उसका 14 में जाएंगे, यूना रचित सुसमाचार उसका 14 में 16 से 18 में प्रभु यीशु उनके चेले लोगों से बात कर रहा था। और प्रभु यीशु ने उनको कहा कि मैंने पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, सत्य की आत्मा, वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम में रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये वचन। अगर हम देखेंगे, प्रभु यीशु उनके चेले लोगों के साथ चल रहे थे। चेले लोग मतलब जो प्रभु यीशु को विश्वास किया उसके साथ चल रहे थे, और प्रभु यीशु उनके साथ चल रहे थे, उनको सहायता कर रहा था कैसे वो पिता के इच्छा के अनुसार चल सके, उनको समझा रहा था। प्रभु यीशु खुद पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा था, वचन में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ये बात हमें समझना है कि प्रभु यीशु जब इस जगत में था, उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं दिया किसी को। उन्होंने बोला कि मैं जाने के बाद पिता वो पवित्र आत्मा भेजेगा इस जगत में। और उसने बोल रहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें वो सहायक देगा। सहायक, पवित्र आत्मा को उसने सहायक बोला। वो सत्य की आत्मा है, वो तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पे सहायक जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? सहायक शब्द का अर्थ ये है कि जो परामर्श देता है, जो परामर्श एडवाइज़र के रूप में वो एडवाइस करेगा, आपको सहायता करेगा उसके बुद्धि और ज्ञान से, परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान से। सिर्फ उतना ही नहीं है, सहायक शब्द का अर्थ ये भी है कि वो मार्गदर्शक है। पवित्र आत्मा हमें, हमारा विश्वासी जीवन में मार्गदर्शक है, वो मार्ग दिखाता है हमें। इसके साथ साथ पवित्र आत्मा हमारा रक्षक है, वो हमें रक्षा करता है। परमेश्वर जैसे हमें रक्षा करता है, पवित्र आत्मा हमें रक्षा करता है, वो हमें रक्षा करता है एक्चुअली। और पवित्र आत्मा जो है वो हमें सुधारता भी है उसके, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके सच्चाई के द्वारा। तो पवित्र आत्मा जब हमारे साथ रहेगा, जब विश्वासी के साथ रहेगा, तो वो पवित्र आत्मा लगातार उस व्यक्ति को बदलेगा अंदर से। पवित्र आत्मा उससे बातें करेगा, उसके जीवन में, उसके मन में जो भी गलत सोच विचार है उसके बारे में उससे बातें करेगा, उसको बोलेगा मन फिराने के लिए, उस सारे चीज़ों से, गलत चीज़ों से निकल के आने के लिए बोलेगा। और उस व्यक्ति को लगातार वो परिशुद्ध और साफ करेगा, पवित्र करेगा वो, ताकि वो परमेश्वर जैसे पवित्रता में चाहते हैं एक मनुष्य चलने के लिए, वैसे वो उसको बनाएगा। तो ये है सहायक का काम। सहायक का काम है कि वो एक व्यक्ति को बदले, लगातार वो बदले, प्रभु के पवित्रता और सामर्थ्य में, उसके ताकत में उसको और भी पवित्रता के ओर लेके जाए। तो प्रभु यीशु यहाँ पे उस सहायता के बारे में बात किया है कि एक पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा जब एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है पवित्र आत्मा की बपतिस्मों के द्वारा, तो वो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को अंदर से बदलता है। वो उसका परामर्शदाता होता है, उसका मार्गदर्शक होता है, उसका रक्षक होता है, और उसका करेक्शन देने वाला, जो उसको गलत चीज़ों से उसको निकल के लेके आता है। हर पवित्र आत्मा जो है, एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करता है, एक व्यक्ति पवित्र आत्मा कैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करता है हम जानते हैं, वचन में लिखा हुआ है। जब एक व्यक्ति विश्वास में आता है, वो सुसमाचार को विश्वास करता है, पापों से मन परिवर्तन करता है, पानी बपतिस्मा लेता है, एंड उसके बाद वो पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकता है अपने जीवन में। पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है, आके उसके अंदर और रहता है। पवित्र आत्मा हमें, हमारे अंदर जो कमज़ोरी है वहाँ से भी हमें सहायता करता है, हमें आगे आने के लिए। हमारे जीवन में हम जब प्रभु यीशु में आते हैं, हमारे जीवन में तब भी बहुत सारा एरिया में हमारा कमज़ोरी रहता है। हमारा चरित्र में हो सकता है, हमारा समझ में हो सकता है, हमारा अलग अलग जगह में हमारा कमज़ोरी हो सकता है, हमारा बुद्धि और ज्ञान में हो सकता है। लेकिन हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमें उस कमज़ोरी में रहने नहीं देता है। पवित्र आत्मा में सहायक है, इसका मतलब ये भी है कि वो हमें उसका बुद्धि
बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के अंडरस्टैंडिंग से वो हमें देता है। जब हम विश्वास में आए थे, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा वो हमें सहायता करने लगा। वचन में बहुत सारा लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आप अगर वचन को सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो शायद कुछ समझ रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप वचन को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा तब उसके अंदरूनी मतलब जो है वो उसको लेके आएगा और आपको समझाएगा। जब आप वचन का अंदरूनी मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा समझेंगे, वो आपको अंदर से बदल देगा। तो हमारे अंदर जो कमज़ोरी भी रहता है उसको भी पवित्र आत्मा निकालता है, कमज़ोरी को निकालता है। वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें ताकत देता है, वो हमें बढ़ाता है आत्मा के कामों में, और हमारा बुद्धि और ज्ञान में भी बढ़ाता है। एक व्यक्ति जब विश्वास में आता है, उसके बाद पवित्र आत्मा पाते हैं, पवित्र आत्मा उसको बदल देता है, अंदर से बदल देता है। वचन में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का संगति का ज़रूरत है, पवित्र आत्मा का संगति का ज़रूरत है हमें लगातार। पवित्र आत्मा का संगति ज़रूरत है। आप प्रभु को विश्वास किया, आप पापों से मन परिवर्तन किया, पवित्र आत्मा ग्रहण किया, अभी आपको पवित्र आत्मा के संगति में लगातार चलना है। आपको हर विश्वासी के जीवन मतलब पवित्र आत्मा का संगति। आप कलीसिया में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, आप लोगों के साथ फेलोशिप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पवित्र आत्मा का संगति का जरूरत है। आप अगर पवित्र आत्मा का संगति में नहीं हैं तो आप शायद परमेश्वर से सुन नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर से समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं दो वचन आपके सामने रखना चाहता हूं, आप इस दोनों वचन को अच्छी तरह से देखिए। रोमियो की किताब उसके 8:27 में जाइए। रोमियो की किताब उसका 8:27 में वहाँ पे लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमारा हृदय में जो चीज़ है वो जानता है। हमारे हृदय में आप अगर पवित्र आत्मा को ग्रहण किया आपके जीवन में, तो वचन कह रहा है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर क्या है वो अच्छी तरह से जानता है। ये बहुत बहुत पावरफुल है एक्चुअली। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या है वो दिल में झांक के सब कुछ जानता है। वो उसके आंखों में कोई भी चीज़ छुपा नहीं हुआ है। रोमियो के 8:27 में ये बोल रहा है वो हमारा हृदय के सारी चीज़ों को जानता है। और अब उसके बाद पहला कृत्यों की किताब उसका 2:10 से 11 में जाइए, वहाँ पे बोल रहा है वो परमेश्वर के हृदय में क्या है वो भी जानता है। बहुत अनोखा है ना। पवित्र आत्मा हमारे दिल में क्या है वो जानता है। पहला कुरिन्थियों का 2:10 और 11 में ये भी लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के दिल में क्या है वो भी जानता है। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो हमें जोड़ता है, हमारे दिल के साथ परमेश्वर के दिलों को जोड़ता है। बेसिकली पवित्र आत्मा के साथ अगर आपका संगति है तो पवित्र आत्मा आपको बताता है परमेश्वर के दिल में क्या है आपके लिए। परमेश्वर के दिल में क्या है वो आपको लगातार बताते रहता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के दिल में क्या है वो जानता है। आपको अगर परमेश्वर के बारे में और जानकारी चाहिए, परमेश्वर के साथ संगति चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, तो पवित्र आत्मा के साथ संगति बनाइए। वो आपको प्रभु के परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाएगा और परमेश्वर के दिल के साथ आपके दिलों को जोड़ेगा। आप उसको समझ पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारा समय लोग जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाते हैं और पापों से मन परिवर्तन करने लगते हैं। क्यों? किसी ने नहीं बताया क्यों वो ऐसे कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है उसके बारे में उसको समझ में आया। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की संगति में जाते हैं और वो परमेश्वर के पवित्रता को महसूस करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि परमेश्वर के जो अंदर है, परमेश्वर के दिल में जो उसके पवित्रता है, पवित्र आत्मा वो चीज़ उसके पास रिवील करता है। तो पवित्र आत्मा एक्चुअली परमेश्वर का नेचर हमारे पास लेके आता है। वो परमेश्वर के दिल में क्या है जानता है और हमारे दिल में क्या है वो भी जानता है। हम जब प्रार्थना करते हैं हम अकेले नहीं हैं, पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। वहाँ पे हम जब आराधना करते हैं हम अकेले नहीं हैं, पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। हम जब किसी चीज़ों में पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं हमारे तकलीफ़ों में, प्रॉब्लम में, हम पवित्र आत्मा में सहायता मांग सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, सहायता करेगा। पवित्र आत्मा एक्चुअली हर एक विश्वासी के अंदर निवास करता है। हम जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मो रिसीव करते हैं, पवित्र आत्मा को अंदर ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमारा अंदर आके रहने लगता है। तो ये समझना है कि हमारा जो विश्वासी जीवन है वो अलग नहीं है, वो
ये ऐसा नहीं है कि तो मैं अकेला हूँ ऐसे जीवन जी रहा हूँ, नहीं। हर एक दिन जो हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम पवित्र आत्मा के साथ बैठे, हम परमेश्वर के वचन जब पढ़े, पवित्र आत्मा के साथ वचन पढ़े, वो हमें समझाएगा, उसका गहरा जो मतलब है उसको समझाएगा। पवित्र आत्मा आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाएगा, और जब पवित्र आत्मा के साथ हम करेंगे, वो हमारा दिलों को साफ करेगा, मनों को साफ करेगा, हमारा सोच विचारों को साफ करेगा। हमारा काम में भी हम पवित्र आत्मा के साथ हम हमारे काम में जा सकते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें बुद्धि और ज्ञान देगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। और मिनिस्ट्री में, परिचर्या के कामों में तो जाना ही है, पवित्र मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा के साथ हमें जाना है। सिर्फ हमारा खुद का बुद्धि और ज्ञान से अगर मिनिस्ट्री के काम में जाएंगे तो बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है। हमें पवित्र आत्मा के साथ जाना है, वो हमें सहायता करेगा, वो हमें बुद्धि देगा, वो हमें चलाएगा, परमेश्वर के वचन से हमसे बातें करेगा, और परमेश्वर के सामर्थ्य से और ताकत से वो हमें चलाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा मतलब सिर्फ परमेश्वर की ताकतों में लोगों को चंगा करना और छुटकारा देना, वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी पवित्र आत्मा हमें उसके परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान देता है। वो परमेश्वर के वचन से बातें करता है। आप शायद वचन पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद जब आपके काम में जा रहे हैं या मिनिस्ट्री में जा रहे हैं या कुछ चीज़ में जा रहे हैं, पवित्र आत्मा उस वचन से आपसे बातें कर सकता है। पवित्र आत्मा हमें ज़रूरत है, उसके साथ हमारा संगति चाहिए 24/7। हर रोज़ हमें उसके साथ संगति करना है। वो हमें सहायता करेगा, वो हमें पवित्रता में बढ़ाएगा। बहुत सारा लोग आजकल डिस्करेजमेंट में जीवन जी रहा है, डिप्रेशन में जीवन जी रहा है, उनको समझ भी नहीं आ रहा है क्या करना है। मसीह भाई बहन ऐसे जीवन जी रहा है, लेकिन अगर वो पवित्र आत्मा की संगति में जाए, पवित्र आत्मा उनको सहायता करेगा, उनको सामर्थ्य देगा, उनको उनकी खुशी आनंद देगा और उसके पवित्रता में लेके जाएगा। तो उसको डिप्रेशन में जीवन जीने का ज़रूरत नहीं, डिस्करेजमेंट में जीवन जीने का ज़रूरत नहीं, और परमेश्वर से वो परमेश्वर की क्या इच्छा है उसके जीवन के लिए वो भी जान पाएगा। वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमें नया जीवन में हर एक पहलू पे वो हमें सहायता करता है। पवित्र आत्मा हर रोज़ पवित्र आत्मा सहायता करता है। जैसे कि हम जब नया जन्म पाते हैं, नया जीवन पाते हैं, या प्रभु यीशु को जब विश्वास करने लगते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें नया जीवन पाने में सहायता करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:3 में प्रभु यीशु कह रहा था, सत्य सत्य मैं तुम्हें कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति नया सिरे से जन्म ना लेता है, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं, परमेश्वर राज्य को नहीं देख सकता। प्रभु यीशु ने वहाँ पे निकोदुम करके एक व्यक्ति से बातें कर रहा था, और प्रभु यीशु ने उसको कहा कि तुम्हें नया सिरे से जन्म लेना है, जो परमेश्वर के राज्य में तुम्हें जन्म लेना है, तभी तुम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हो और उसमें चल सकते हो। उसके बाद अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 पढ़ने लगेंगे, वहाँ पे प्रभु यीशु उस व्यक्ति को कहता है तुम्हें पानी और आत्मा से नया जीवन लेना है। तो आत्मा का ज़रूरत है हमें नया जीवन पाने के लिए। इसके अलावा तीतुस के 3:5 में लिखा हुआ है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा नए बनाए जाते हैं। हम जो नया जीवन पाए, ये कोई किसी के काम के द्वारा नहीं है, परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया किया गया है। तो हम जो नया जीवन पाते हैं वो कैसे होता है? हम जब सुसमाचार सुनते हैं, पापों से मन परिवर्तन करते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा हमें नया करता है। हमें पानी में बपतिस्मा लेना भी ज़रूरत है ताकि हम पुराना जीवन को कवर कर सके, और पवित्र आत्मा हमें अंदर से नया करता है, नया जीवन देता है वो। तो पवित्र आत्मा हमारे नया जीवन शुरुआत से, प्रभु के विश्वास के शुरुआत से हमें पवित्र आत्मा चाहिए। उसके साथ वचन में हम जैसे कि देखा, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 6:17 में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के साथ हमें एक करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है किंतु वो जो अपने लिए अपने लिए प्रभु से लगता है, उसकी आत्मा में एकाकार हो जाता है। तो क्या ना, प्रभु के साथ हमें जोड़ता है पवित्र आत्मा हमें प्रभु के साथ जोड़ता है, हम उसके साथ एक होते हैं। इसके अलावा वचन में लिखा हुआ है कि वो हमें मार्ग दिखाता है। क्यों? अभी हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14:26 और रोमियो का 8:14 में लिखा हुआ है, वो हमें मार्ग दिखाता है। इवन रोमियो का 8:14 में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के संतान हैं। तो जब हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं, तभी हम परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। रोमियो के 8:14 में ऐसा लिखा हुआ है। तो वचन में ये लिखा हुआ है कि जो पवित्र आत्मा है वो हमें मार्ग दिखाएगा, वो हमें चलाएगा। आप अगर विश्वासी है, अब प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, आप उसको विश्वास कर रहे हैं, तो आपका मार्ग का ज़रूरत है। बहुत सारा समय लोग सोचते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, हमें पता नहीं। आप परमेश्वर के साथ समय बिताइए, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताइए, वो आपको मार्ग दिखाएगा। वचन में ये भी लिखा हुआ है कि वो ज्ञान का प्रकाश देते हैं। इफिसियों की किताब 1:17 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमें दिग्दर्शक और ज्ञान का प्रकाश
हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं। परमेश्वर का जो ज्ञान है वो हमें देते हैं। परमेश्वर क्या करना है, कैसे जाना है, वो हमें बहुत सारा समय हमें लगता है कि वो हमारा तो ख़त्म हो गया, मेरे सोच विचार तो यहाँ पे अंत है, इसके आगे मैं सोच नहीं सकता हूँ, क्या करना है मुझे नहीं पता क्या करना है। आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताइए, वो आपको सहायता करेगा, वो आपको बुद्धि और ज्ञान देगा, आपको क्या करना चाहिए, किस रास्ते में जाना चाहिए, वो आपको सहायता करेगा। पवित्र आत्मा जीने में सहायता करता है। गलतियों की किताब पवित्रता में जीने में सहायता करता है, उसके आत्मा में जीने में सहायता करता है। गलतियों की किताब उसका 5 का 16 से 25 अगर हम देखेंगे, हम देखते हैं कि गलतियों में जो गलीशिया करके जगह था, वहाँ पे लोग पापों में चलने लगा था, विश्वासी लोग। तो वहाँ पे पौलुस कहता है उन लोगों को कि तुम आत्मा में चलो ताकि तुम शरीर की इच्छा जो है उसमें नहीं चलोगे। तो हमें आत्मा में चलना ज़रूरी है। यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये नहीं है कि तुम विश्वास में आने के बाद ऐसे भी चल सकते हो, वैसे भी चल सकते हो, नहीं, आपको आत्मा में ही चलना है। इसलिए गलतियों की किताब 5 का 16-17 पढ़िए, वहाँ पे लिखा हुआ है जो आत्मा में अगर हम चलेंगे, जो पापों की इच्छा है उसमें हम नहीं चलेंगे। अगर हमें आत्मा में चलना है तो पवित्र आत्मा के साथ हमारा संबंध बनाना है, पवित्र आत्मा से सुनना है और उसके साथ चलना है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम विश्वासी होने के बाद भी हम पाप में जा सकते हैं। और वही प्रॉब्लम था गलतियों का जो चर्च था, वहाँ पे कलीसिया था वहाँ पे। और उस गलतियों की किताब उसका 5 का 18-19 अगर पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि वहाँ पे उस कलीसिया के लोग पाप में पड़े हुए थे। तो इसलिए पौलुस उसको कह रहा था कि तुम आत्मा में चलो तो शरीर की इच्छा, जो पाप की इच्छा है, उसमें तुम नहीं चलोगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना में मदद करता है। रोमियो की किताब 8 का 26 में लिखा हुआ है कि ऐसा तुम्हें कभी लग सकता है कि दुर्बलता में वो पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता करता है। कभी कभी तुम्हें क्या प्रार्थना करना है तुम्हें पता नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता करेगा क्या प्रार्थना हो बताने के लिए। कभी कभी हम इतना अपने आप को दुर्बल महसूस करते हैं, डिस्करेज महसूस करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें पता नहीं, प्रार्थना करने बैठते हैं हमें पता नहीं किस चीज़ के बारे में प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा को पूछिए, वो आपको सहायता करेगा प्रार्थना करने के लिए, वो आपको बताएगा किस चीज़ के बारे में प्रार्थना करना है, वो आपको आगे सहायता करेगा। तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना में भी मदद करता है। इसके अलावा वचन में लिखा हुआ है, रोमियो 8 का 11 में लिखा हुआ है, पुनरुत्थान के सामर्थ्य देता है, पुनरुत्थान के सामर्थ्य पवित्र आत्मा देता है। यहाँ पे बहुत ही एक महत्वपूर्ण वचन है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो के 8 का 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, अरे यदि वो आत्मा जिसने प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया था तुम्हारे भीतर वास करती है, तो वो परमेश्वर जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है तुम्हारे नाशवान शरीर को अपने आत्मा से जो तुम्हारे ही भीतर बसती है जीवन देगा। बोल रहा है कि वही आत्मा जो प्रभु यीशु को जिलाया था। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु को जिलाया था। प्रभु यीशु का क्रूस पे मौत के बाद उसको कब्र में रखा गया था और वचन कहता है कि पवित्र आत्मा उसको जिलाया था, पवित्र आत्मा उसको जिलाया था, उसका पुनरुत्थान हुआ था। बोलता है वही आत्मा है जो हमने ग्रहण किया है। पवित्र आत्मा वही आत्मा है, कोई अलग सा आत्मा नहीं है, कोई सेकंड क्लास आत्मा नहीं है, वही आत्मा है, एक ही आत्मा है। वही आत्मा ने हम लोगों ने ग्रहण किया है और वही आत्मा आपके अंदर है, हमारे अंदर है, लोग के अंदर है। वही आत्मा के अंदर पुनरुत्थान के सामर्थ्य है, वो आत्मा आपने ग्रहण किया है तो वो आपके जीवन को सामर्थ्य देगा, ताकत देगा, वो आपको चलाएगा। हम बहुत सारा समय अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, बहुत डिस्करेज फील करते हैं, लेकिन हमें समझना है कि हमारे अंदर जो हम पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है वो अंदर वास करती है। वो पवित्र आत्मा वो वही आत्मा जो प्रभु यीशु को जिलाया था। इसके अलावा वचन में कहता है कि पवित्र आत्मा जो है वो उसको जब हम मानते हैं, उसके साथ जब हम चलते हैं, वो हमें प्रभु यीशु के जैसा बनाता है धीरे धीरे। दूसरे कुरिन्थियों की किताब 3 का 18 में हम देखते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है कि जो हम सभी अपने खुले मुंह के साथ दर्पण में प्रभु के तेज का जब ध्यान करते हैं तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं, होने लगते हैं और हमारा तेज अधिकारिक बढ़ने लगता है। ये तेज उस प्रभु से जो प्राप्त होती है यानी आत्मा से। तो बोल रहा है कि हम जब पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं हर एक दिन, एक विश्वासी जीवन में जैसे हम पवित्र आत्मा से चलते हैं, मतलब परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का सुनते हैं, उसके साथ चलते हैं। आप अगर लगातार चलते रहेंगे पवित्र आत्मा के साथ,
पवित्र आत्मा आपके अंदर को बदल लेगा, वो आपके चरित्रों को बदलेगा, आपके कैरेक्टर को बदलेगा, आपके स्वभाव को बदलेगा, आपको आपके चलना में वो सहायता करेगा, ताकत देगा, बुद्धि और ज्ञान देगा। और धीरे धीरे क्या होगा, ये जो हो रहा है आपके अंदर, धीरे धीरे आप प्रभु यीशु के जैसा बन रहे हैं। धीरे धीरे ये बहुत पावरफुल है एक्चुअली। वो हम सबको, जब पवित्र आत्मा के साथ हम चल रहे हैं, वो क्या कर रहा है, परमेश्वर हमें प्रभु यीशु के जैसा बना रहा है। और ये हम सबको परमेश्वर करना चाहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमेश्वर हमें सहायता करना चाहता है। तो ये सारे काम हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारा प्रभु में जो हम नया जन्म पाते हैं, वहाँ से वो लगातार हमारे जीवन को सहायता करता है। अभी हम देखने वाले हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक मोहर है। मोहर समझते हैं, जो हम किसी चिट्ठी, किसी चीज़ के ऊपर पहले के ज़माने में जो चिट्ठी भेजा जाता था, आजकल तो लोग फ़ोन पे या ईमेल कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं, लेकिन चिट्ठी जब भेजा जाता, चिट्ठी के ऊपर मोहर लगता था। तो मोहर उस देश का, उस जगह का, उस पोस्ट ऑफिस का मोहर लगता था कि ये इस जगह से है, इस जगह से इसको भेजा गया है। तो हम उस मोहर को देख के पता कर सकते थे ये कहाँ से आया हुआ है। मोहर मतलब उस जगह का अधिकार और सामर्थ्य को बताता है। इवन जो पुराने ज़माने में जो राज्य होता था, तो राजा होता था, वो क्या करता था, किसी वस्तु वो खरीदते थे और वो उसका होता था, तो उसके ऊपर वो मोहर लगा देता था, ये इस राजा का है, ये इस व्यक्ति का है, तो उसके ऊपर वो मोहर लग जाता था। तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का मोहर है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर के मोहर है। गैर से सुनना, ध्यान से सुनना एक्चुअली। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का मोहर है। तो तब के समय क्या होता था, जब एक व्यक्ति जाता था, मान लीजिए कि इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जाता था बाज़ार में चीज़ों को खरीदने के लिए। पहले वो चीज़ों को खरीदता था, वो बाज़ार में आता था बहुत सारा चीज़ खरीदने के लिए, बहुत सारा काम करने के लिए। जब बाज़ार में एक अच्छा चीज़ उसने खरीदा, उसने खरीदने के बाद क्या करता था, उसको लेके उसके ऊपर मोहर लगा देता था, लगा के उस दुकान में ही रखता था। जो दुकानदार है उसको बोलता था, इस सामान को साइड में रखो, मैं आने वाला हूँ, इसके ऊपर मैं मोहर लगा दिया, मैं वापस आने वाला हूँ, आके इस चीज़ को लेके जाऊँगा। तो जो दुकान वाला था वो रख देता था उसको साइड में, तो उस वस्तु के ऊपर उस व्यक्ति का मोहर लग जाता था, ये वस्तु उस व्यक्ति का है। बाद में वो व्यक्ति वापस आता था, आके उस वस्तु को लेके जाता था, और वो वापस जब आता था, वो कैसे पहचानता था उसका है, क्योंकि उसके ऊपर मोहर लगा हुआ है, और उसको दिया जाता था, वो उसको लेके जाता था। तो अभी इस चीज़ को हम वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु जब हम जब प्रभु यीशु को विश्वास किया, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है। अपने पढ़ा वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु हमें खरीद लिया है, उसके लहू से वो हमें खरीद लिया है। आप अगर प्रभु यीशु को विश्वास किया, आप बोल सकते हैं प्रभु यीशु ने हमें खरीद लिया है, प्रभु यीशु हमें खरीद लिया है। एंड उसके आत्मा उसने हमारे जीवन में दिया है। आत्मा तो हमारे जीवन में दिया ताकि वो हमें बदल सके, वो हमें परमेश्वर की तरह बना सके। लेकिन यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि पवित्र आत्मा एक मोहर भी है, मतलब वो हमारे ऊपर परमेश्वर का चिन्ह है कि हम परमेश्वर के हैं। आप परमेश्वर के हैं। आप अगर प्रभु यीशु को विश्वास किया, आप परमेश्वर का है। आइए हम देखेंगे एक वचन, दूसरे कुरिन्थियों की किताब उसका 1 का 21 और 22। दूसरे कुरिन्थियों की किताब 1 का 21 और 22 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये तुम्हें मसीह के व्यक्ति के रूप में हमारे साथ सुनिश्चित करता है, और जिसने हमें भी अभिषेक किया है वो परमेश्वर है, जिसने हम पर अपने स्वामित्व के मोहर लगाई और हमारे भीतर बयाने के रूप से पवित्र आत्मा दे दी, जो उस बातों के आश्वासन देते हैं कि आश्वासन है कि जो देने का वचन उसने हमें दिया था उसे वो हमें देगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पवित्र आत्मा उसका स्वामित्व का मोहर है। जो मैं बोल रहा था कि उसने हमें खरीद लिया है, वो हमारा राजा है, वो हमारा स्वामी है। और उसका चिन्ह क्या है, उसका मोहर क्या है, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में जो है वो परमेश्वर के स्वामित्व के मोहर है, परमेश्वर के स्वामित्व के मोहर है। और उसने वो मोहर उसने दिया है, और उसने उस चीज़ का बयाने के रूप में दिया है। मतलब बयाने के रूप में समझते हैं, जब हम किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो हमारे पास मान लीजिए कि किसी चीज़ का
कीमत है 1,00,000 रुपया, हमारे पास उतना पैसा है नहीं, तो हम शायद हमारे पास 50,000 है, हम उसको दे देते और बोलते हैं कि बाद में आके पूरा पैसा लेंगे। तो ये है एक्चुअली बयाने के रूप में समझने के लिए, लेकिन परमेश्वर हमें संपूर्ण रूप कीमत दे के चुकाया था, लेकिन हमें वो लेके जाएगा। हमें खरीद लिया वो परमेश्वर और हमें वो लेके जाएगा, और लेकिन उसको पहले वो हमें पवित्र आत्मा दे दिया है, और ये दिखाने के लिए कि ये व्यक्ति मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, और वो हमें लेके जाएगा, बाद में वो हमें लेके जाएगा, संपूर्ण रूप से लेके जाएगा। हम दूसरे कुरिन्थियों की किताब उसके 5:5 में भी अगर जाएंगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, उसने आश्वासन के रूप में हमें वचन के अनुसार वो हमको देगा, बयाने के रूप से उसने आत्मा दिया है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बयाने के रूप से वो हमें पवित्र आत्मा दिया है। प्रभु यीशु हमें लेके जाएगा उसके साथ, लेकिन उससे पहले वो बयाने के रूप से पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला है। अगर जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो प्रभु का है। आप रोमियो की किताब उसका 8:9 में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है अगर जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का नहीं है। तो हमें पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो विश्वासी बन गया क्योंकि वो कलीसिया में जा रहा है, वचन पढ़ रहा है, वो चर्च में कुछ पैसा दे रहा है, वो सब बहुत बढ़िया है, लेकिन आप पवित्र आत्मा नहीं ग्रहण किया है तो परमेश्वर के साथ आप चल नहीं सकते, प्रभु के आत्मा के साथ नहीं चल सकते। पवित्र आत्मा हमारे अंदर चाहिए। इसके अलावा अगर आप पहला यूहन्ना का किताब उसका 4:13 में जाएंगे, वहाँ पे भी लिखता है कि परमेश्वर इस प्रकार की हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में ही निवास करते हैं और वो हमारे भीतर रहती है, क्योंकि उसने हमारा आत्मा का कुछ अंश हमें दिया है। तो पवित्र आत्मा वो हमें दिया है और वो परमेश्वर के आत्मा है, वो हमें दिया है। इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर का है और हम उसकी संपत्ति है। आप परमेश्वर की संपत्ति है। अगर पवित्र आत्मा आपने ग्रहण किया है तो हम अलग है, दुनिया से अलग है। पवित्र आत्मा हमें अलग कर देता है। आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है वो आपको अलग कर देता है दुनिया के लोगों से, दुनिया के चीज़ों से, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। दूसरे तीमुथियुस के किताब 2:19 में एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है। दूसरे तीमुथियुस की किताब उसका 2:19 में यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु अपने भक्तों को जानता है और वो हर एक जो कहता है कि मैं प्रभु का हूँ वो बुराइयों से बचे रहना चाहिए। तो बोल रहा है कि प्रभु जानता है कौन उसका है, कैसे, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है, वो अलग है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जब हमें देखता है वो जानता है कौन उसका है। कैसे जानता है? जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। देखिए बहुत सारे लोग प्रभु को ढूंढ रहा है, वो बढ़िया है, प्रभु सबको प्यार करता है, ये बात है, दुनिया में सबको प्यार करता है, सबको वो चाहता है कि सभी विश्वास में आए, लेकिन सभी विश्वास में नहीं आता है। उसमें से कुछ लोग विश्वास में आना चाहता है और कुछ लोग सही तरीके से पापों से मन परिवर्तन करता है, परमेश्वर की तरफ मुड़ता है। उसमें से कुछ लोग को पवित्र आत्मा मिला है। जिसको पवित्र आत्मा मिला है वो ऑलरेडी प्रभु का है, वो परमेश्वर का है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु दुनिया के बाकी लोगों को प्यार नहीं करता है और परमेश्वर चाहता है कि उनको भी पवित्र आत्मा मिले, वो लोग भी पापों से मन परिवर्तन करें, वो लोग भी परमेश्वर की तरफ आए, पानी में बपतिस्मा लेके पुराना जीवन को कब्र करे और वो पवित्र आत्मा ग्रहण करे। जो पवित्र आत्मा ग्रहण किया है वो परमेश्वर का है, वो प्रभु का है। तो हमें समझना है कि पवित्र आत्मा ऐसे हमारे जीवन में काम करता है, वो परमेश्वर का मोहर है हमारे जीवन में। आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा है तो परमेश्वर का मोहर है आपके जीवन में। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब अगर अभी हम देखने वाले हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो मैं बार बार कह रहा था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना ज़रूरी है। देखिए बहुत सारा समय ऐसे बताया जाता है, आप कलीसिया में आ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वचन ऐसा नहीं बोलता है। अगर बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग विश्वास में आया था उनके ऊपर प्रार्थना किया लोगों ने और उनके अंदर पवित्र आत्मा आया और उसके बाद वो लोग अन्य भाषा में बात करने लगे, उसके बाद वो लोग प्रोफेसी करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। तो पवित्र आत्मा ग्रहण करने का ज़रूरत है। पवित्र आत्मा हम जब सुसमाचार सुनते हैं तब हमारे अंदर पापों के कन्विक्शन तो लेके आता है, लेकिन वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। अगर हम प्रेरित के काम उसके 2:36-37 पढ़ते हैं, वहाँ पर पतरस ने सुसमाचार सुना रहा था और वहाँ पर कुछ लोग थे, वो लोग के अंदर पापों के कन्विक्शन आया तो वो लोग बोलने लगे कि उनके दिल छिद गए, वचन में लिखा हुआ है, और वो लोग बोल थे कि हमें करना क्या है। तो पतरस ने बोला पापों से मन परिवर्तन करो, पानी में बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ।
तो उस दिन 3,000 लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किया। लेकिन वो जो पहले वो लोगों ने बोला कि दिल छिद गए, वो पवित्र आत्मा का काम था, लेकिन वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं था। लेकिन वो लोग जब पापों से मन परिवर्तन किया, बपतिस्मा लिया, उसके बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया गया होगा और पवित्र आत्मा ग्रहण भी किया होगा। तो पवित्र आत्मा एक्चुअली हमें ग्रहण करने का है, हमें ग्रहण करना है। हमें मन परिवर्तन के बाद ही पवित्र आत्मा हम ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए पानी का बपतिस्मा का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पापों से मन परिवर्तन करना है। सुसमाचार को विश्वास करके संपूर्ण पापों से मन परिवर्तन करके परमेश्वर की तरफ मुड़ना है, तभी हम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं। लूका का सुसमाचार उसका 24 का 49 में वहाँ पे प्रभु यीशु ने कहता है कि और आप मेरे परमपिता ने मुझसे जो प्रतिज्ञा की है उसमें तुम्हारे लिए भेजूंगा, किंतु तुम्हें इस नगर में इस समय तक ठहर के रहना होगा जब तक तुम स्वर्ग की शक्ति से युक्त ना हो जाओ। पवित्र आत्मा स्वर्ग की शक्ति है, पवित्र आत्मा उसका शक्ति है, उसमें हमें जुड़ना है एक्चुअली। और प्रभु यीशु कह रहा है कि तुम यहाँ पे रहो, यरूशलेम में रहने के लिए बोल रहा है कि कुछ समय तक, तभी तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। प्रभु यीशु जब इस जगत में था उन्होंने किसी को पवित्र आत्मा नहीं दिया, उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे रहो, मैं जाने के बाद पवित्र आत्मा आएगा और उसके बाद वो तुम्हें सामर्थ्य देगा, ताकत देगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें सहायता करेगा। तो उसके बाद हम प्रेरित के काम 1 में देखते हैं, वहाँ पे भी ये उल्लेख किया गया है। जब प्रभु यीशु जा रहा था इस जगत से, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरित के काम उसका 1 का 8 में लिखा हुआ है, बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगा और यरूशलेम में, समुच यहूदिया और समरियों में और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। तो बोल रहा है कि दुनिया के हर एक जगह में तुम मेरा साक्षी बनोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त करना होगा। पवित्र आत्मा प्राप्त करना होगा, अगर पवित्र आत्मा हमें ग्रहण करना होगा, इसलिए उसको यरूशलेम में वेट करने के लिए बोल रहा है। तो उसके बाद हम अगर प्रेरित की बुक देखेंगे, हम देखते हैं कि जहाँ पे भी, इसलिए ये ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने बोला कोई भी पवित्र आत्मा ग्रहण ना करके वो प्रभु के काम के लिए नहीं जाना चाहिए। यही इसी का मतलब है जो प्रेरित के 1 के 8 में बोल रहा है। प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को बोल रहा है तुम लोग मत जाना प्रभु के काम करने के लिए, तुम पवित्र आत्मा ग्रहण करना, उसके बाद ही जाना। हम देख सकते हैं जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के चेले लोग प्रभु यीशु के साथ था, प्रभु यीशु उनको सिखाया कैसे परिचर्या के काम करना है, मिनिस्ट्री करना है, और प्रभु यीशु उनको भेजा भी है प्रभु मिनिस्ट्री के काम करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु जब जा रहा था तब वो बोल रहा था अब तुम लोग मत जाना जब तक पवित्र आत्मा तुम ग्रहण नहीं करोगे। और हम जानते हैं कि प्रेरित के 1 में और पवित्र आत्मा आता है और जो विश्वासी थे वहाँ पे 120 लोग, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आके गिरता है। और उसके बाद जब पतरस सुसमाचार सुनाता है प्रेरित के 2 में, और उसके बाद लोगों के दिल छिद जाता है। उसके बाद प्रेरित का 2 के 38 में पतरस कहता है मन फिराओ, बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान भी पाओ। तो पवित्र आत्मा पाना ज़रूरी है नया जीवन में। मन परिवर्तन के साथ साथ पानी में बपतिस्मा लेना भी ज़रूरी है और पवित्र आत्मा ग्रहण करना भी ज़रूरी है, तभी हम प्रभु के साथ चल सकते हैं। अभी मैं आलोचना करूंगा पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा के दान के बारे में। पहले पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल क्या होता है। जैसे मैं बोल रहा था कि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा ग्रहण किया, उसके बाद वो पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा वो चल रहा है, परमेश्वर के वचन पढ़ रहा है, प्रार्थना में बैठ रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो चालित हो रहा है। तो पवित्र आत्मा जो है उस व्यक्ति को अंदर, उसको चरित्र में, उसको नया नया चीज़ दे रहा है। नया नया चरित्र में पवित्र आत्मा का जो गुण है वो दे रहा है। आप गलतियों की किताब उसके 5 का 22 से 23 में जाएंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा का जो चरित्र गुण है, जो परमेश्वर का चरित्रिक गुण है, और प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और आत्मसंयम, ये सारी चीज़ परमेश्वर देता है। ये पवित्र आत्मा जब आपके साथ है वो आप ये सारे चरित्र में आप बढ़ते रहेंगे, और ये जो चरित्र है ये परमेश्वर का चरित्र है, ये आपके अंदर आते रहेगा। इसलिए एक व्यक्ति जो मैच्योर विश्वासी होता है उसके अंदर परमेश्वर का चारित्रिक गुण दिखाई देता है। एक मैच्योर विश्वासी मतलब वो नहीं है कि वो बहुत देर तक प्रचार कर सकता है। मैच्योर विश्वासी मतलब वो है उसका अंदर परमेश्वर का चारित्रिक गुण है, वो परमेश्वर उसको सहायता करता है उस गुण में बढ़ने के लिए, और पवित्र आत्मा उसको सहायता करता है, पवित्र आत्मा उसको सहायता करता है, पवित्र आत्मा उसको परमेश्वर का चारित्रिक गुण देता है। और ये सब को आत्मिक फल बताएगा। आत्मिक फल क्या होता है। फल जैसे एक पेड़ में फल होता है, हम जानते हैं पहले उसका फूल आता है और फूल से फल शुरू होता है। फल शायद
स्टार्टिंग में बहुत छोटा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। तो ऐसे फल जो है, चरित्र जो है, जो पवित्र आत्मा का जो फल है, ये सारे प्रेम, आनंद, शांति, ये सारी चीज़ वो धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक से नहीं हो जाता है। मान लीजिए आप आज विश्वास में आया तो कल ही आपके जीवन में ये सारे फल नहीं आ जाएंगे, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, आएंगे बहुत छोटा, धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे कि पेड़ में फल बढ़ते हैं, ऐसे पवित्र आत्मा का जो फल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और हमारा चारित्रिक गुण बदलते रहता है। आप अगर विश्वासी है, आप अगर आत्मा में चल रहे हैं, आप अगर पीछे मुड़ के देख सकते हैं, आप पिछले साल आपका चारित्रिक गुण कैसा था और इस साल में चारित्रिक गुण कैसा है। परमेश्वर हमें उसके चारित्रिक गुण जो है, पवित्र आत्मा का जो चारित्रिक गुण है, उसमें वो हमें चरित्र में वो हमें बढ़ाता है। जो ये सारे चीज़ वो हमें देता है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विषय, योग्यता, नम्रता, आत्मसंयम, ये सारे चीज़ों में ये वो बढ़ाता है। ये मानवीय गुण नहीं है, ये परमेश्वर के गुण है, परमेश्वर के स्वभाव है, उसमें वो बढ़ाता है। तो आप पवित्र आत्मा के सहभागिता में चल रहे हैं लगातार, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो स्वभाव है वो आपके अंदर लेके आता है। आपको परमेश्वर के स्वभाव चाहिए तो पवित्र आत्मा के साथ चलिए, वो आपको सहायता करेगा, वो आपको बढ़ाएगा। अभी हम देखेंगे पवित्र आत्मा का दान। ये फल और दान बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों हमारे जीवन में चाहिए परमेश्वर के साथ चलने के लिए, उसके परिचर्या के काम में भाग लेने के लिए। ये जो वरदान के बारे में हम पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12 का 7 से 11 में देख रहे हैं। यहाँ पे पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हर किसी को आत्मा किसी न किसी रूप से प्रकट होता है और हर एक को भलाई के लिए होता है। यहाँ पे पवित्र आत्मा का जो दान है ये हर एक विश्वासी को दिया गया है और दूसरे के भलाई के लिए। ये पवित्र आत्मा का जो दान है ये एक टाइप का जो है टूल्स है, जो हम जो कुछ काम करने जाते हैं तो उसके साथ हमारा टूल रहता है, हथौड़ा, छेनी, ऐसा रहता है ना, टूल्स है काम करने के लिए। ऐसे पवित्र आत्मा का जो दान है ये भी एक सहायता करने वाला एक टूल्स है, जिससे हम जो परिचर्या के काम है, मिनिस्ट्री के काम है, वो काम कर सके। तो यहाँ पे क्या क्या है दान। यहाँ पे अगर पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12 का 8 से 10 अगर पढ़ेंगे, यहाँ पे 9 दानों के बारे में उल्लेख किया है। ज्ञान का वचन, ज्ञान का बात, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की पहचान, अन्य भाषाओं के अर्थ, ये सारे 9 दानों के बारे में उल्लेख किया गया है। ये वरदान कमाया नहीं जाता, ये ऐसा नहीं है कि आप ये वरदान कमाएंगे, ये पवित्र आत्मा मुफ्त में देता है, हर एक विश्वासी को देता है ये दान, और हम विश्वासी होने के नाते ये दान हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है। हम जैसे देखते हैं पहला कुरिन्थियों के 12 के 6-7 में अगर पढ़ेंगे, यहाँ पे उल्लेख है कि ये दान परमेश्वर हर एक विश्वासी के देते हैं, ये कलीसिया में सहायता करने के लिए, ये परिचर्या के कामों में सहायता करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारा समय ऐसे बताया जाता है कि वो उस कलीसिया में इस व्यक्ति के अंदर वो बहुत बड़ा अभिषिक्त है, उसके अंदर ये सारे दान दिया गया है, उस व्यक्ति के अंदर ये सारे दान दिया गया है। यहाँ दिया गया होगा, लेकिन ये भी समझिए हर एक व्यक्ति को दिया जाता है। हर एक आम विश्वासी करके कुछ नहीं होता है, हर एक विश्वासी एक है, उसके अंदर भी पवित्र आत्मा का दान दिया गया है। लेकिन हम देखते नहीं है, कलीसिया में देखते नहीं है कि हर एक विश्वासी दान में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सिखाया नहीं जाता और उसको सहायता नहीं किया जाता है। बहुत सारा नया विश्वासी है, उसको पवित्र आत्मा का दान मिल चुका है, लेकिन उसको सहायता नहीं किया जाता है, उसको सिखाया नहीं जाता है कैसे उस दानों में काम करना है। तो इसलिए क्या होता है, जो व्यक्ति शायद दान में काम कर रहा है, हो सकता है आपका कलीसिया का जो लीडर है वो दान में काम कर रहा है, वो ही लगातार काम कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि उसी व्यक्ति के अंदर दान है। एक्चुअली दान सबके अंदर है और उसको काम करना सीखना है, उसको डिसाइपलशिप ट्रेनिंग चाहिए, उसको प्रभु के आत्मा में कैसे काम करना है उसका शिक्षा चाहिए। जो वो शिक्षा में जब जैसे वो सीखेंगे वो करने लगेंगे। हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी को परमेश्वर का दान दिया जाता है ताकि वो दान में चले और आत्मा में वो काम करे। ये दान क्यों दिया जाता है? ताकि वो अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये एक मेडल नहीं है। जैसे कि हम डिफेंस में देखते हैं लोग मेडल पहनते हैं, मेडल पहन के बोलते हैं ओ ये व्यक्ति तो इस लड़ाई में था और इसमें इस महान है। तो ऐसा नहीं है, ये जो दान है वो ऐसा नहीं है ये कि वो व्यक्ति के अंदर ये चमत्कार का दान है, ये महान है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये दान परमेश्वर हर एक व्यक्ति को देना चाहता है, वो कलीसिया के उन्नति के लिए, कलीसिया के सहायता के लिए। मान लीजिए
आपके घर में कलीसिया हो रहा है, वहाँ पे 15 व्यक्ति है, उसमें एक व्यक्ति को जो चंगाई चाहिए, परमेश्वर किसी एक व्यक्ति और किसी एक व्यक्ति को अंदर चंगाई का दान दिया उसको सहायता करने के लिए उसको प्रार्थना के द्वारा, या किसी को भविष्यवाणी चाहिए तो परमेश्वर ने आपके कलीसिया में ही आप हाउस ग्रुप के अंदर ही दूसरा एक व्यक्ति के अंदर वो भविष्यवाणी करने का दान दिया है, तो उसके द्वारा उसको काम करने के लिए सहायता किया है। आत्मा पहचानने का दान दिया है। ये सारे दान परमेश्वर आम विश्वासी, सब विश्वासी को देता है ताकि वो आत्मा में काम कर सके, दूसरे व्यक्ति को सहायता कर सके। ये दिखाने के लिए नहीं है, देखो मेरे अंदर भाषा के अर्थ बताने का दान है, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ये सारे दान सबको देता है ताकि वो उसमें इस्तेमाल हो, लेकिन हम देखते नहीं है कलीसिया में ऐसे होते हुए, क्योंकि वो लोग जानते नहीं है उनके अंदर दान दिया गया है, वो लोग जानते नहीं है वो दान में काम कर सकता है। ये प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं कि फल और दान में अंतर है। फल जो है वो हमारा चरित्र को बदलता है, हमें अंदर से बदलता है, लेकिन जो वरदान है वो हमें परिचर्या के कामों में सहायता करता है। जो वरदान है वो हमें परिचर्या के कामों में सहायता करता है। तो हम पवित्र आत्मा के बारे में हम सुना आज, पवित्र आत्मा का कोई भी विकल्प नहीं है, ये हर एक विश्वासी के लिए आवश्यकता है। बहुत सारे लोग सोचता है कि वो मैंने विश्वास तो किया लेकिन पवित्र आत्मा नहीं चाहिए क्योंकि मैं उस पवित्रता में चल नहीं पाऊंगा। नहीं, आपके अंदर अभी कोई भी विकल्प नहीं उपलब्ध नहीं है। आप नहीं बोल सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु को तो ग्रहण किया है, अभी मैं आत्मा में नहीं चलना चाहता हूँ। नहीं, इसका मतलब यह है कि आप पुराने जीवन में वापस जा रहे हैं। आपको हर एक व्यक्ति को, विश्वासी को पवित्र आत्मा चाहिए, और हम जब पवित्र आत्मा में चलने लगेंगे वो हमारे जीवनों को बदलने लगेगा। यदि आप प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया अभी तक, उसको ग्रहण नहीं किया, तो मैं आपको बोलूँगा प्रभु यीशु को ग्रहण कीजिए, पापों से मन परिवर्तन कीजिए, पुराने जीवन को कब्र के लिए पानी में बपतिस्मा लीजिए और पवित्र आत्मा को बुलाइए आपके जीवन में। वो आप पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। या कोई विश्वासी है उसको बोलिए प्रार्थना करने के लिए, वो आपके लिए जब प्रार्थना करेगा आपके अंदर आप पवित्र आत्मा आएगा। आप अगर परमेश्वर के वचन से समझ पाएँ कि पवित्र आत्मा में ग्रहण करना है, आप विश्वास से प्रार्थना कीजिए। आप अकेला भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकते हैं। हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकते हैं। जो कलीसिया में कुछ गिने चुने लोगों को पवित्र आत्मा नहीं दिया जाता है, हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा दिया जाता है। और हर एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं वो परमेश्वर में अभिषिक्त है। हर एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं वो अभिषिक्त है, वो पवित्र आत्मा में चल सकता है, पवित्र आत्मा उसका चरित्र बदल सकता है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो काम कर सकता है। तो हम समझ पाए कि हम पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है उसके साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए। और जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा हमें अंदर से बदल देता है और परमेश्वर की ताकत और सामर्थ्य देता है कि परमेश्वर के कामों को करने के लिए। तो परमेश्वर ने हमें सहायक के रूप से पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो हमें सहायता कर सकता है। परमेश्वर का जो नया जीवन जीने के लिए वो हमें बुलाया, वो हम जीवन जी सकते हैं। तो पवित्र आत्मा इसलिए हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है। और हर एक व्यक्ति को लगातार पवित्र आत्मा में चलना है, परमेश्वर हमें सहायता करेगा। ये था पवित्र आत्मा के बारे में आपको आपके लिए संदेश। मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपसे बातें करे। अब वचन को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, पूछिए पवित्र आत्मा को कि वो आपको सहायता करेगा उसमें बढ़ने के लिए। और पवित्र आत्मा से सुनने की कोशिश कीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आपसे और लगातार सहायता करेगा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति को जो इस वचन को सुन रहा है प्रभु। प्रार्थना करते हैं उनसे बातें कीजिए प्रभु, उनको सहायता कीजिए हर एक बंधनों से निकल के आने के लिए। उनको सहायता कीजिए आपके आत्मा और सामर्थ्य में चलने के लिए। उनको सहायता कीजिए आपकी पवित्रता में चलने के लिए, ताकि आपकी उपस्थिति हो उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर। आप सहायता कीजिए कि वो आपके आत्मा को ग्रहण कर पाए, वो आत्मा के जो फल है उसमें उसके चरित्र में बढ़ पाए और आत्मा को दानों को भी इस्तेमाल कर पाए प्रभु परमेश्वर। और एक व्यक्ति जिनके मन में इसके बारे में डाउट्स है प्रभु परमेश्वर, और वो डाउट्स दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर। और उनके जीवन में प्रभु आपके विश्वास आए प्रभु, और आपके साथ वो चल पाए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में सौंपित करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। तो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा, ताकत देगा, आपको शांति देगा, आनंद देगा, पवित्रता देगा और उसके पवित्रता में वो चलना सिखाएगा। आपको अगर और भी कुछ जानने का ज़रूरत है,
पवित्र आत्मा के बारे में या आप मिनिस्ट्री के बारे में, परमेश्वर के साथ चलने के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप अगर जो चेले बनाने की शिक्षा या डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सहायता करने की कोशिश करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ लगातार बना रहेगा, वो आपको सहायता करेगा, वो आपको उसकी ताकत और सामर्थ्य में बढ़ाएगा। धन्यवाद।